और भैया समाज सेवा समाज की सेवा के ख्याल में डूबे बाबा साहब अपने घर परिवार पर कभी ध्यान न दे पाए और कारण ये बन गया आज वो बेटा भी एक लंबी बीमारी के चलते चलते यार उसने क्यों लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। बाबा साहब को बोल में सम्मेलन में उस समय जाना था और बाबा साहब उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। बाबा साहब अपने कागज दस्तावेज समेट रहे हैं और कहते हैं कि एक गांव से पड़ोसी घर का दौड़कर बाबा साहब के पास आया। अरे साहब साहब साहब, अरे साहब आपका बच्चा बड़ा बीमार, बात तो सुनिए भाई, आपका बेटा बच्चा बड़ा बीमार है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है। अरे आप जरा चलिए अपने बेटे को देख के लिए कुछ नहीं कर रहे। बाबा साहब ने भी अपने बेटे को गोद में लिया और अपने हृदय अपनी सीढ़ी से जिस समय लगाया, आप यकीन नहीं करेंगे मेरे भाई बहनों, उसी समय राज रतन ने अपने प्राण बाबा साहब की गोद में छोड़ दिए। उसी समय बाबा साहब के बालक ने अपने प्राण पखेरु जैसे छोड़े। अरे रमाबाई, माता रमाबाई ने पहली बार बाबा साहब से उठ उठ कर रो कर एक बात कही थी। ये जो मैं कह रहा हूँ एक भजन के द्वारा आप तक पहुंचा रहा हूं। ये बात मेरी नहीं मेरे भाई बहनों, उस मां रमाबाई का वो दर्द है, उसकी पीड़ा वेदना, उसकी वो आवाज है जिस आवाज को आज इस समय भूल बैठा है। उसी आवाज को इस गीत के द्वारा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अच्छा लगे तो आप लोगों का सम्मान जरूर चाहूंगा। प्यार करते थे जिसको बड़ा, जबी में पड़ा होता हम बच्चों को देखो जरा, होता हम बच्चों को देखो जरा, चमन मेरा ये उजड़ा पड़ा, रात भर तक जमी पे पड़ा। कैसे रमाबाई अपने पति से कह रही है,
पड़ोस के लोगों ने बाबा साहब को चले गए छोड़कर बच्चे को, मतलब इतना भी टाइम नहीं था उनके पास कि अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करा सके, तो बच्चे को छोड़कर चले गए। तो गांव मोहल्ले के लोगों ने कहा चलो भाई कफन ले आओ। तो रमा से कहा रमा के पास रुपया नहीं है। तो प्यारे गुरु प्रेमियों, हमने केवल देखो, जिसको जिसने सहारा दिया उसके लिए वही परमात्मा होता है। जिस डॉक्टर से जिसको आराम हो जाए उसके लिए वही भगवान। कहते हैं कि ना मंदिर में ना गिरजाघर में। प्यारे गुरु प्रेमियों, देश तो आजाद हुआ, दलित फिर भी गुलाम था, दूसरों के हाथों में जीवन का लगाम था। और उसी समय भीम हमारे आए, हमें हर मुसीबत से छुड़वाए, हमारे लिए स्कूल कॉलेज खुलवाए, जिस सबके लिए तरसे थे वो हम दिलवाए। पर आज अफसोस किया जाता है एक बात पर, बाबा साहब के नाम पर आज अफसोस किया जाता है एक बात पर, मेरे समाज के लोग अपनी जान धर्म अपनी व्यवस्था को छुपाते हैं। हम कोई और है ये दुनिया को दिखाते हैं। अरे तुम्हें ऐसे जीने से तुम मर जाना ही अच्छा है। इंसान वही है ईमान जिसका पक्का है। इंसान वही है ईमान जिसका पक्का है। प्रेमियों, आप इस बात को कहें या ना कहें, पर दुनिया जानती है कि यहाँ तक पहुँचाने में केवल बाबा साहब की ही मेहनत था। ये फल है गुरु रविदास जी का वो संस्कार है। आज अगर हम लोग अपने आप को सोचे कि नहीं अपने आप को खुद हम गिराएं, खुद अपने विचारों से हम अपने सिद्धांत, अपने नियम, अपने कार्य कानून से हम भाग जाए, तो गलती किसी और की नहीं, अपनी है। बोलो गुरु महाराज की, बाबा साहेब बोलो जय भीम, बोलो जय भीम। और बाबा साहब ने क्या कहा? अच्छा कहा। बोलो गुरु महाराज की, बाबा साहेब, बाबा साहेब। अपना दुखड़ा मैं किससे कहूं, मेरे साथ भी आ ना सके। अब मेरे साथ भी पास नहीं, अपना दर्द मैं किससे एक बात कहूं, यहाँ रमा माइक टूट जाती है। उससे पहले बाबा साहब जिस समय आधी पढ़ाई करने के लिए विदेश चले जाते हैं, पढ़ाई शुरुआत होती है, उनके जीवन की कोई छोटी सी बात है। एक दिन क्या हुआ, बाबा साहब अपनी पत्नी को पत्र लिखते हैं और पत्र में लिखा हुआ था कि रामू, मैं बड़ी मुश्किल से दिन गुजार रहा हूं। हे रामू, मैं बड़ी मुश्किल से दिन गुजार रहा हूं। एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजरता है। अच्छा, मुश्किल से पल कब गुजरे भाई? हर दिन मुश्किल से गुजरे, कुछ गुजरे तुम्हारे ना डोल में ना डोल में बीच में। बोलो गुरु महाराज की बात को समझेंगे भाई। तो बाबा साहब अपने पत्र में लिखते हैं कि रामू, मैं समस्या में इतनी हूं कि मैं 24 घंटे में एक बार भोजन करता हूं। मैंने